पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास, महत्व और कहानी। विश्व में कई प्रकार के प्रसिद्ध स्थान हैं, उनमें से ही कई मंदिर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जिनसे लोगों की बहुत श्रद्धा भाव और मान्यता जुड़ी है। इसी तरह नेपाल में भी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ मंदिर है। यह मंदिर विश्व में बहुत प्रसिद्ध मंदिर की श्रेणी में आता है। आपको बता दें, नेपाल का प्राचीन इतिहास सनातन संस्कृति की धरोहर माना जाता है। पहले से ही हिंदू मान्यताओं में ये स्थान बहुत चर्चित रहा है। आपको बता दें, विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर है। पहला नेपाल के काठमांडू में तथा दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। ये भारत में भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर से एक है। दोनों ही मंदिर दुनिया में प्रसिद्ध है और दोनों मंदिरों में समान आकृति वाली समान मूर्ति स्थित है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में बागमती के किनारे स्थित है तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यह मंदिर देखने में बहुत भव्य है तथा इस मंदिर में देश विदेश के पर्यटक एवं श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में भगवान शिव के अवतार का पशुपतिनाथ टेम्पल स्थित है और यह जो मंदिर है वह बागमती नदी के किनारे छोर पर स्थित है। इस मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए देश विदेश के लाखों लोग आते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी रहती है। पशुपतिनाथ टेम्पल दुनिया में बहुत प्रख्यात मंदिर है। भगवान शिव को भक्तों द्वारा अनेकों नाम द्वारा पुकारा जाता है या कहा जाता है, जैसे भोले, शंकर, रुद्र तथा महाकाल आदि नामों से शिवजी को जाना जाता है तथा इसी प्रकार शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ पशु तथा जीव 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पशु का अर्थ जीव जंतु तथा प्राणी होता है तथा पति का अर्थ मालिक या स्वामी होता है। दोनों को मिलाकर पशुपतिनाथ बन जाता है। पशुपतिनाथ का मतलब जीवों का स्वामी होता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की 5 मुखों वाली अर्थात पंचमुखी मूर्ति स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर में पंचमुखी मूर्ति में हर एक मुख विशेष महत्व रखता है तथा मूर्ति से इन 5 मुखों की अलग अलग अवधारणा जुड़ी हुई है। जो मुख पश्चिम दिशा की ओर स्थित है उसे सतज्योत कहते हैं और जो मुख पूर्व दिशा की ओर स्थित है उसे तत्पुरुष कहकर बुलाया जाता है। विशेष रूप से मंदिर में सतज्योत मुख की ही विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। जो मुख उत्तर दिशा की ओर स्थित है उसे वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है एवं जो मुख दक्षिण दिशा की ओर स्थित है उसे अघोरा नाम से बुलाया जाता है। ऊपर की ओर दिखने वाले मुख को ईशान मुख कहा जाता है और इसे उत्तम कहकर भी संबोधित किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में जो स्थित ज्योतिर्लिंग है उसका निर्माण पारस पत्थर से किया गया है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में इन पंचमुखों को विद्या का बुनियादी आधार भी कहा जाता है। बुनियादी आधार तो कहा जाता है परंतु इनको वेदों का आधार भी कहा जाता है। वेद पुराणों की रचना से पहले इस लिंग की स्थापना हो गई थी। लोगों द्वारा यह मन जाता है मंदिर से बहुत पुरानी अवधारणाएं जुड़ी हुई है, परंतु इन कथाओं में से कई लोक कथाएं बहुत प्रख्यात मंदिर है और उनको मान्यता भी प्राप्त है। पशुपतिनाथ मंदिर की जो पहली कथा है वह पांडवों के जीवन में जुड़ी हुई है। जब पांडवों द्वारा कुरुक्षेत्र में अपने भाई बंधुओं का युद्ध किया गया था और वह बहुत दुख का सामना कर रहे थे, उनके द्वारा पूरे कौरवों का विनाश किया गया था। पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लग गया और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज करने के लिए चल पड़े ताकि उनके सर से ये पाप हट सके। परंतु शिवजी को यह मंजूर नहीं हुआ कि इतना कठोर पाप करके इनको आसानी से पाप से मुक्ति मिल जाए। ये उन्हें ठीक नहीं लगा और वे उनसे छुपने के लिए केदारनाथ जैसे दुर्गम जगहों पर छुप गए, परंतु पांडव उनको ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गए। परंतु शिवजी ने उनसे छुपने के लिए भैंस का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण करके वे भैंसों के झुंड में भागकर चले गए जिससे पांडवों को पता ना चले। परंतु भीम ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने दोनों पैरों को फैला लिया और वहां पर खड़े हो गए। जितने भी भैंस थे वे भीम के पैरों के मध्य से निकलते हुए भाग गए, परंतु शिव ने ऐसा नहीं किया और इस वजह से पांडवों को वो अंतर पता चल गया। लेकिन देखते ही देखते भगवान शिव धरती में समाने लग गए और गायब होने लग गए। तभी भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भैंस की पूंछ को पकड़ लिया, परंतु शिवजी पशु के रूप में जमीन पर कई टुकड़ों में बंट गए और शरीर अलग अलग जगहों पर जा पहुंचे। उनका मस्तक का हिस्सा पशुपतिनाथ कहलाया तथा उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर पीठ वाला हिस्सा कहलाया तथा अनेक स्थानों पर उत्पत्ति हुई जिनको पंचकेदार कहा जाता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद और पांडवों के बहुत प्रयास करने के बाद भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और पांडवों के गोत्र पाप को हटा दिया जिससे वे मुक्त हो गए। दूसरी पौराणिक कथा को सबसे प्रसिद्ध कथा माना जाता है।
भगवान शिव नेपाल के स्थान पर छुपने गए और उन्होंने चिनकारी का रूप ले लिया। कुछ लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने चिनकारी का रूप अपनी नींद पूरी करने के लिए था, लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मा को पता चल गया कि भगवान शिव कहाँ छुपे हैं और वो उनको लाने के लिए उसी स्थान पर चले गए, परंतु भगवान शिव ने उनसे छिपते हुए नदी में जाकर कूद गए। ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान शिव भाग रहे थे तो भागते हुए सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े होकर जा गिरे। तभी से पशुपतिनाथ मंदिर में सिंह के 4 टुकड़े गिरे, तब से इन 4 मुख की उत्पत्ति हो गई और यह इस पूरी घटना पर आधारित है। वेदों की रचना से पूर्व इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है। इसका भी पूरा तथ्य सत्य नहीं है, क्योंकि यदि मंदिर का निर्माण हुआ होगा तो उस समय के प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं पशुप्रैक्ष राजा सोमवेद के राजवंश थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। वैसे बोला जाता है कि मंदिर का निर्माण पशुप्रैक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व कराया था, परंतु 13वीं सदी के इसके उपलब्ध प्रमाण देखने को मिलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का जो आज रूप देखने को मिल रहा है, उसका जो स्वरूप है वह नेपाल नरेश मल ने 1697 में बनाया गया था, मतलब उन्होंने इस रूप को प्रदान किया था। पशुपतिनाथ मंदिर का तब से लेकर अब तक बहुत बार क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें बहुत बार नष्ट भी हुआ, परंतु अलग अलग नरेशों द्वारा इस मंदिर की मरम्मतें कराई गई। वर्ष 2015 अप्रैल में भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से मंदिर पर भी बहुत असर पड़ा। मंदिर की जो इमारतें थी वह क्षतिग्रस्त हो गई थी, परंतु जो इसका प्रमुख मंदिर था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पशुपतिनाथ मंदिर की रोचक बातें तथा विशेषताएं। पशुपतिनाथ को 4 वेदों की रचना का आधार माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में सतज्योत मुख की मुख्य रूप से पूजा होती है। मंदिर में चतुर्मुखी लिंग मूर्ति के जो 4 मुख है, उनका एक हाथ में कुंडल तथा एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। पशुपतिनाथ मंदिर में मूर्ति की जो पूजा की जाती है वह पूजा भारतीय दक्षिण ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। इस मंदिर में मुख्य त्योहारों पर पशुओं को बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है वह पशु योनि से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर की तीर्थ यात्रा कर मंदिर के दर्शन श्रद्धा भाव से करता है, उसे योनि मुक्ति मिल जाती है, मतलब वह कभी भी योनि से जन्म नहीं लेगा।